बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, या जिनको हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बोल रहे हैं। तो पहला पॉइंट है इसके चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स को, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है आपका चंदा। अब जो हमेशा आपने देखा होगा गली मोहल्ले में आपसे मांगने आते हैं, कहते हैं चंदा दे दो, चंदा नहीं मांग रहे होते, वो भीख मांग रहे होते हैं। भीख में और चंदे में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें सब्सक्रिप्शन होता है जो पेड बाय मेंबर होता है, पेड बाय मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो जो भी संस्था है उसके जो मेंबर्स बनते हैं, हर स्कूल्स के मेंबर होते हैं, हर टेंपल के, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी इसको कौन रन करेगा, उसके मेंबर्स। तो वो मेंबर्स कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आपका यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन होता है, 100 रुपये पे कर रहे हो, 500 रुपये पे कर रहे हो, तो आप उसके क्या हो, मेंबर बन जाते हो। तो जो मेंबर पे करते हैं वो आपका सब्सक्रिप्शन होता है। और किसी भी संस्था की ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके मेंबर ही पे करते हैं पैसा, कहीं से और पैसा नहीं आ जाता है, टूट जाएगा पैसा, यही चलाएंगे और यही इसको क्या करेंगे, पे भी करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। तो इसके ऊपर क्या पॉइंट आता है, मैं आपको साथ ही साथ ये भी चीज सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और इनकम कहां आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आती है। यानी इनकम आपके यहां पे शो की जाएगी और ये आपके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आ जाएगी। अब पॉइंट ये आता है कि सब्सक्रिप्शन जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो भी अमाउंट आता है वो करंट ईयर का आता है, पिछले साल से कोई लेना देना नहीं, आने वाले साल से कोई लेना देना नहीं। बट सब्सक्रिप्शन जब रिसीव होता है तो उसके अंदर हो सकता है कि करंट ईयर का भी हो, पिछले साल का कोई पेंडिंग हो वो भी रिसीव हुआ हो, आने वाले साल का कोई रिसीव हुआ हो। तो आप उसको क्या करोगे, एडलेस करोगे ना। एडलेस करने के बाद ही तो क्या आएगा आपका, करंट ईयर का आएगा। तो करंट ईयर का आने का कुछ फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आउटस्टैंडिंग एंड है सब्सक्रिप्शन उसको प्लस करें, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यानी पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन थी इसको माइनस करें, एडवांस एंड माइनस करें और एडवांस बिगिनिंग प्लस करें। तो एडलेस करने पे जो अमाउंट आएगा सब्सक्रिप्शन का वो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। फिर दोबारा बात मेरी ध्यान से सुनना कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसके अंदर हो सकता है सारी सब्सक्रिप्शन हो, आने वाले साल की भी हो, पिछले साल की भी हो और करंट ईयर की भी हो। तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस साल की कितनी है, तो ये एक तरह से फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ये अमाउंट इसमें से एडलेस करोगे तो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता लग जाएगा। अब देखो जरा, आउटस्टैंडिंग एंड मैंने प्लस किया, तो क्यों प्लस किया, क्योंकि इस साल का है, तो इस साल का जो भी होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यानी पिछले साल की कोई सब्सक्रिप्शन होगी तो इस साल मिली होगी तो उसको क्या करेंगे यहां से माइनस, क्योंकि इस साल की नहीं है वो। एडवांस एंड, इस साल एडवांस किसका मिलेगा, आने वाले साल का, तो आने वाले साल का तो हम लेंगे नहीं, तो वो क्या होगा आपका माइनस। और एडवांस बिगिनिंग क्या होगा, इस साल का पैसा पहले साल ही मिल गया था, तो वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो किस साल का है, इस साल का है। फिर दोबारा सुनो, एडवांस बिगिनिंग का जब इस साल की सब्सक्रिप्शन होगी वो कब मिली होगी, पिछले साल ही मिल गई होगी, प्रीवियस ईयर में, तो थी किसकी वो, इस साल की, तो इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, तो जो इस साल का है वो ऐड होगा, जो इस साल का नहीं है वो माइनस होगा। और रटने वाला अगर आपको लॉजिक लगाना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं रखते पॉइंट को, तो क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। तो रट्टा मारने का लॉजिक ये है कि आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करो, बिगिनिंग माइनस। याद ये रखो, एडवांस में क्या होता है, अपोजिट होता है, एंड वाला माइनस हो जाएगा और बिगिनिंग वाला प्लस है, चारों याद रखोगे तो भूल जाओगे। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस और बिगिनिंग माइनस, और एडवांस में उसका अपोजिट होगा। तो इस तरह से जो आपकी सब्सक्रिप्शन निकल के आएगी वो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन होगी। तो सब्सक्रिप्शन के मामले में बस आपका यही है।
और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाया जाता है। तो इसके बाद मैं भी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्सक्रिप्शन क्या बताया मैंने, चंदा होता है जो किसी भी संस्था की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, और सब्सक्रिप्शन वही होती है जो उसके क्या देते हैं, मेंबर पे करते हैं, यानी उस संस्था को जो पे किया जाएगा उसके मेंबर पे करेंगे, तो वो ही क्या होगी, आपकी सब्सक्रिप्शन होगी। आगे बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में, यानी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा। जब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट ये चीजें नहीं दी होती, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन होती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ पाता कि इस वे में नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसा वे है, यहां से आपका आंसर निकलेगा ही निकलेगा, कोई इसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जब आपको एग्जाम में स्पेशली बोल दिया जाए तो आप ये बनाएंगे, ये मस्ट है आपको बनाना अगर बोला जाए तो सबसे पहले यहाँ डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी आएगा, किसका, बीडी मतलब बिगिनिंग, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ओपनिंग है यहाँ पे, ये बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये आपका इधर आएगा। बाय बैलेंस सीडी, सीडी किसका, आउटस्टैंडिंग का, तो हो सकता है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, यानी लास्ट ईयर में जो क्लोजिंग है उसमें प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग हो और करंट ईयर का, हो सकता है ना। जैसे इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन है तो हो सकता है कुछ पिछले साल का पेंडिंग हो और कुछ इस साल का पेंडिंग हो, आपको दोनों शो करने पड़ेंगे यहाँ पे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और ये इस साल का आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग में दो दिखाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और कुछ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। बाय साइड में टॉप पे बाय बैलेंस बीडी दिखाएंगे एडवांस, ये एडवांस बिगिनिंग है सब्सक्रिप्शन की, और ये आपके एडवांस एंड है सब्सक्रिप्शन की। जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी आप यहाँ पे लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं सब्सक्रिप्शन, तो ये आपके सब्सक्रिप्शन रिसीव आएगी, आपके यहाँ बेसिकली लिखा आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा आता है यहाँ पे, और ये होता क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी साल सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी वो यहाँ पे शो की जाएगी, और वो कहाँ पे लिखी होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी साल सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये वाला अमाउंट आपका यहाँ पे है। ये एक्चुअल में ये जो एडलेस किया है मैं यही चीज यहाँ बना रहा हूँ, बट ये किस फॉर्म में है, अकाउंट की फॉर्म में। और फाइनली यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर आपका यही वाला होता है एज इट इज। जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो बनाने के बाद ये आपका आंसर निकलेगा, और ये अमाउंट आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे बाहर, राइट। तो ये करंट ईयर का निकाल के शो करेगा सीधा। यहाँ पे जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सामने फिगर आएगा वो आपके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, जो कि आप सीधा यहाँ पे शो करेंगे, कोई एडलेस नहीं करोगे, सीधा लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन और सीधा अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट। तो टीचर ये वर्किंग नोट में ये देखेगा कि बंदे ने ये बनाया। अब देखो जरा इसका लॉजिक देखो कि ये अलग कैसे है। ये साइड मानो प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये, तो क्या आएगा, ये वाला अमाउंट। फिर दोबारा से देखो, ये पॉजिटिव साइड ले रहा हूं मैं और ये नेगेटिव साइड ले रहा हूं। अब देखो जरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ये अमाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड क्या हो रहा है, प्लस ये रहा, एडवांस बिगिनिंग क्या हो रहा है, प्लस। तो इधर के तीनों आइटम प्लस थे, अब उधर के आइटम। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस है, एडवांस एंड सीडी है, एडवांस एंड, तो एडवांस एंड क्या है, माइनस। इन तीनों फिगर को ऐड करके ये दोनों फिगर माइनस करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी, ये आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वे दोनों का सेम है, ये करो या ये करो। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर कभी भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हो छोटी मोटी तो आप इसको प्रेफर करें, अदरवाइज डायरेक्ट दी हुई चीजें, चारों चीजें डायरेक्ट दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सीधा आंसर निकालो।
सेकंड टॉपिक है अबाउट डोनेशन। डोनेशन क्या होता है? दान, जो कि कोई भी दे दे, पेड बाय एनी मेंबर या पेड बाय एनी पर्सन, मेंबर नहीं बोलेंगे सॉरी, पेड बाय एनी पर्सन। किसी भी संस्था को कोई भी आता जाता कोई भी दान दे जाए, यानी कुछ भी अमाउंट पे कर जाए, तो वो क्या माना जाता है? डोनेशन। तो डोनेशन दो तरह का होता है। जो पर्सन आने वाला था, यानी जो पैसे देके गया है संस्था को, तो वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करके गया, दान दिया और चला गया, तो वो आपका कौन सा डोनेशन? आपका जनरल डोनेशन बोलेंगे इसको हम। तो जनरल डोनेशन जो होता है वो किसी भी यूज के लिए संस्था यूज कर सकती है, किसी भी यूज के लिए। तो इसलिए उसको कहां शो किया जाता है? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। जो जनरल डोनेशन होती है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, और उसको कहां शो करते हैं हम? इनकम साइड, किसके? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है कि जब डोनेशन देते वक्त स्पेसिफाई किया जाए कि ये डोनेशन इस चीज के लिए दी जा रही है। लाइक एग्जांपल बताता हूं मैं, इसी की एग्जांपल है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। डोनेशन किसके लिए दी जा रही है? तो उस डोनेशन से टूर्नामेंट ही करवाया जाएगा, कोई और पर्पस के लिए वो पैसा यूज नहीं होगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जैसे कि स्कूल में बहुत से दान दे देते हैं कि इस पैसे से क्या बननी चाहिए? बिल्डिंग, या बिल्डिंग पर्पस के लिए ही पैसा यूज होना चाहिए। तो वो आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, यानी वहां पे कंडीशन डाल दी कि डोनेशन इस चीज के लिए। तो इस तरह का जो डोनेशन है वो शो किया जाता है इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर कौन सी बैलेंस शीट में आएगा? भाई इस साल की बात कर रहे हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ना, पिछले साल वाली बैलेंस शीट में कैसे चला जाएगा? इस साल डोनेशन मिला तो इस साल की, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। कहां पे? लायबिलिटी साइड में। ये तब तक लायबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा जब तक वो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च ना हो जाए, यानी वो टोटल अमाउंट जब तक स्पेंड नहीं हो जाता, जब तक वो अमाउंट स्टैंडिंग रहेगा। कहां पर? लायबिलिटी में। क्लियर है? जैसे ये आपकी बैलेंस शीट है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बैलेंस यहाँ पे तब तक रहेगा जब तक ये पूरा स्पेंड नहीं हो जाएगा। सिंगल अमाउंट भी जब तक रहेगा जब तक ये स्पेंड पूरा ना हो जाए। जब ये खर्च हो जाएगा यहां से ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे जनरल और स्पेसिफिक को किसी और पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। कभी कभी इसको स्मॉल अमाउंट के लिए यूज किया जाता है और स्पेसिफिक को बिग अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में होता है। आपको बताता हूँ, बहुत ही एक छोटी संस्था है जहां पे सारा जो अमाउंट है, फिगर्स है, वो हजारों में है, और वहां पर सपोज करो कि करोड़ों में डोनेशन आ जाए, तो ऐसी डोनेशन को आप क्या ट्रीट करेंगे? स्पेसिफिक। वहां पे क्या रीजन दिया जाता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? छोटी है। तो इस संस्था के लिए अमाउंट बहुत ज्यादा क्या है? बड़ा है। तो उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो वहां पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ओनली क्या वर्ड यूज होगा? डोनेशन। तो हो सकते हो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने तो बताया था अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डोनेशन कहाँ शो करेंगे? इनकम में। बट वहां पर फिर भी क्या शो होगा? लायबिलिटी साइड में शो कर रखा होगा। तो बहुत रेयर क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अमाउंट जो है क्वेश्चन के फिगर से बहुत क्या होती है? बड़ी होती है। तो उसको कहाँ शो कर क्या मान लिया जाता है? बिग अमाउंट को स्पेसिफिक डोनेशन मान लिया जाता है। ये अंडरस्टूड होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखा डोनेशन के साथ में तो इनकम में शो करोगे, स्पेसिफाई कर दिया जाए डोनेशन के साथ में तो आप कहां शो करोगे? लायबिलिटी साइड में शो करोगे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है एनी काइंड ऑफ फंड एंड रिजर्व। तो किसी भी टाइप का, एनी काइंड, किसी भी तरह का फंड या रिजर्व होगा तो उसको आप कहां पे शो करेंगे? शो इन लायबिलिटी साइड। क्योंकि रिजर्व आप किसी भी दिक्कत परेशानी में यूज करते हो, आप ऐसी नॉर्मल यूज नहीं करते। तो किसी भी संस्था के लिए वो रिजर्व या फंड जो है वो क्या है? लायबिलिटी है।
फंड बन गया किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो फंड आप उसी की चीज के लिए क्या करोगे, यूज करोगे, किसी और चीज के लिए यूज नहीं करोगे। तो ऐसी चीजें कहाँ शो होती हैं, लायबिलिटी साइड में शो तब तक होती रहेंगी जब तक वो उस पर्पस के लिए पूरी ना हो जाए। तो कोई भी फंड जो है कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में। और अगर उस फंड से रिलेटेड, उस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है या उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर है, तो आप उसको फंड में यानी उसी फंड में क्या करोगे, ऐड करोगे, और उसी फंड में से क्या करोगे, उसी फंड में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाओगे। बात ध्यान से सुनो, कोई भी फंड है आपके लिए और फंड से रिलेटेड कोई इनकम हो जाती है आपको, तो आप उसी फंड में क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, यानी वहीं पे ही ऐड करोगे, कहां पे, लायबिलिटी में। और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो जाता है तो आप उसी फंड में से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो एक एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं, आपके पास है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको फंड मिला 1 लाख रुपीज का, आपकी बुक्स में भी एग्जांपल है ये। और उस टूर्नामेंट पे कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000, और उसी टूर्नामेंट से आपको कुछ रिसिप्ट हो जाती है, यानी कुछ कमाई भी हो जाती है। टिकट्स बांट दी आपने, तो बंदे देखने आए तो उसके पैसे मिल गए, टूर्नामेंट रिसिप्ट। तो आप इसको कैसे डील करोगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको कैसे डील करोगे इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको सामने सबसे पहले ये पॉइंट आएगा कि ये क्या है, फंड है, और सारे फंड कहां पे शो होते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट के कहां पे शो करेंगे आप, लायबिलिटी साइड में जो है अमाउंट शो करेंगे। टूर्नामेंट फंड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 1 लाख शो कर दिया लायबिलिटी साइड में। अब इसी फंड से रिलेटेड आपको कोई खर्चा हो जाता है, तो एक्सपेंस तो आपने पढ़े थे कि एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे, नहीं, ये इस फंड से रिलेटेड है, तो इसी फंड में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंस। और इसी टूर्नामेंट के अंदर आप क्या करोगे, ये ऐड करोगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट से रिलेटेड ही क्या है, ये रिसिप्ट है, यानी कि इनकम हुई है, तो उससे रिलेटेड इनकम वहीं पे ही ऐड होगी, और उससे रिलेटेड एक्सपेंस वहीं पर ही क्या होंगे, माइनस होंगे। ये टूर्नामेंट आपकी रिसिप्ट है, तो एडलेस करके आपका कितना बनेगा यहाँ पे, 70,000। तो ये आपको यहाँ पे करना है। कई स्टूडेंट कहते हैं सर बैलेंस शीट मैच, अरे मैच ही नहीं करना था, ओनली शो करना था कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी, कि कोई भी फंड है लायबिलिटी में जाएगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंस वहीं से माइनस होंगे, उससे रिलेटेड इनकम वहीं से क्या होगी, माइनस होगी। अब इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और है छोटा सा, मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। सपोज करो एग्जांपल एक और, टूर्नामेंट फंड है आपके पास 1 लाख रुपीज, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो जाते हैं 1,10,000। तो इस केस में आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, टूर्नामेंट फंड डालेंगे 1 लाख, पर 1 लाख में से 1,10,000 थोड़ा माइनस हो जाएगा, जितना फंड है उसमें से उतना ही एक्सपेंस माइनस हो पाएगा। ये 1 मार्कर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंड आपके पास 1 लाख और टूर्नामेंट एक्सपेंस आपके पास 1,10,000, तो माइनस कितना करोगे आप, 1 लाख ही माइनस करोगे, तो आपका फंड सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो बैलेंस 10,000 है वो आप कहां पे शो करेंगे, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, कहां पर, एक्सपेंडिचर साइड में आप शो करेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंस 10,000। ये 1 मार्क का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, 3-4 साल पहले आया था। टूर्नामेंट फंड आपको मिला है 1 लाख, और एक्सपेंस कितने हो गए एक्स्ट्रा, तो आप फंड में से कितना माइनस कर पाओगे, जितने आपके फंड है। तो फंड में से आपने 1 लाख माइनस कर दिया, तो बैलेंस नील हो गया। तो जो बैलेंस 10,000 है उसको कहां पे शो करोगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे, ठीक है। बाकी बैलेंस आता तो यहीं पे कर देते एडलेस, अदरवाइज ओवर हो जाए तो ओवर अमाउंट जो है आप कहां पे शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड।